MPDT का कैसे अप्लाई करना है। बेसिकली आप गूगल क्रोम पे जाओ, MPDT सर्च करो एंड गूगल के अंदर जो भी रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे उसके अंदर आपको सबसे ऊपर वाला dt.mponline.government.in पे जाना है। गो फॉर काउंसलिंग पे टैप करना है। नोटिफिकेशन को कट करते हुए आप बीटेक के अंदर जाते हुए अप्लाई ऑनलाइन में जाना है एंड सेकेंड वन पे आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल एंड TFW और उसके आगे आप अपना जेई मेंस का रोल, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आप एंटर करोगे। साथ ही आप अगर कैप्चा कोड एंटर करते हो, मैं यहाँ पे अपना एंटर कर रहा हूँ, आप ध्यान से देख लेंगे कैसे क्या चीज़ें करनी है। और यहाँ पे कैप्चा एंटर करने के बाद जैसे मैं व्यू डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो मुझे अपना सारा डिटेल्स जो कि मैंने जेई मेंस के अंदर फिल किया था वो मुझे देखने को मिल रहा होता है। और ये चीज़ देखने के बाद जो भी चीज़ें बच गई है ना कि लाइक कुछ अगर MP से हो तो आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप MP से नहीं हो तो आपको यहाँ पे कुछ भी फिल करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट डन मारोगे, आगे बढ़ोगे। यहाँ भी आप अगर MP से हो तभी आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, अगर आप MP से नहीं हो तो यहाँ भी आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगना है। ठीक है, आप ध्यान से देख लो कि कैसे क्या चीज़ें करनी है। और बाकी कोई भी दिक्कत अगर आती है तो आप टेलीग्राम वगैरह पे ज्वाइन कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। ठीक है, देख लो ध्यान से, आप देख लो, कुछ नहीं है ना, ध्यान से देख सकते हो। ओके, कुछ नहीं। अगर आपकी कोई एज सच लगती है ना कैटेगरी जम्मू कश्मीर के एस्पायरेंट हो तो आप ये सब चीज़ें क्लिक कर सकते हो और बाकी नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो अपन आगे आगे अभी यहाँ पे जो है पूछी जाएगी एग्जामिनेशंस वगैरह के बारे में, है ना। तो सारी चीज़ें यहाँ पे भी मैंने आराम से अच्छे से एंटर की है, तो यहाँ भी आप देख सकते हो। थोड़ा सा फुल मोड में, फुल स्क्रीन में सजेस्ट करूँगा देखना, क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगी, है ना। तो आप आराम से देखें ध्यान से सारी चीज़ें, अगर आप समझते हो तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए फॉर्म को फिल करने के अंदर। ओके, और यहाँ पे अपना बोर्ड का नाम आप आराम से देख लेना। मेरा तो बिहार बोर्ड है तो मैंने वो देख लिया। और यहाँ पे पूर्णांक के अंदर आपको वो नंबर्स लिखने जितने नंबर का आपका एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो मेरा 100 का हुआ तो मैंने 100 लिखा। प्राप्तांक के अंदर कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए हैं, तो मुझे 82 मार्क्स प्राप्त हुए थे, मैंने 82 लिखा। ठीक है, और उसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर भी मैंने 183 लिखा है, सिंस मुझे 83 केमिस्ट्री में भी मिला था तो इसलिए मैंने वहाँ पे 83 लिखा है। और साथ ही साथ सामने उत्तीर्ण के टिक को लगा देना। मैथ्स के अंदर 100, पूर्णांक एंड प्राप्तांक 90 मुझे मिला था। ठीक है, तो उत्तीर्ण के अंदर तीनों पे टिक लगा देना है आपको। ओके, और साथ ही पूरा पूछेगा एग्रीगेट कितना था, तो वो भी आपको लिख देना है। 500 के अंदर मुझे 405 आए थे, तो दैट वाज द। ठीक है, यहाँ पे दोनों में आपको, अगर आपके पास मैथ का कोई एडिशनल है तो आप नहीं लगा, हाँ लगा सकते हो। बाकी मेरे पास तो नहीं है तो मैंने नहीं लगाया। साथ ही साथ NTPC का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, कोई कंप्यूटर कोर्स वगैरह होती है तो उसके लिए आप हाँ लगा सकते हो, बाकी नहीं लगा देना। ठीक है, बोर्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया। साथ ही 10th का ये लोग मांग रहे तो 10th का भी मैं प्रोवाइड इनको कर देता हूँ कि 10th की किस तरीके से क्या चीज़ें थी। और 10th वगैरह का भी डालने के बाद आप आगे जैसे ही चलोगे तो आपको हाँ बिल्कुल, मैं ये सेलेक्ट करना भूल गया था। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे आगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने का कोई ऑप्शन दिया जाएगा कि भाई आप डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड, यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको लोन वगैरह की ज़रूरत है, और लोन उन्हीं को मिलेगा। ओके, ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे हाँ पे भी क्लिक करके मैं एक बार मैंने चेक किया और यहाँ पे मुझे देखने को मिला कि लोन के लिए आपको जो है होना ज़रूरी है। कहाँ से होना ज़रूरी है? MP से होना ज़रूरी है, तभी आप इनबिल्ट काउंसलिंग के अंदर जो लोन की फैसिलिटी होती है, सिंस कॉलेज लेवल पे लोन मिलती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ की है MP के विद्यार्थियों के लिए। और बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से नहीं कर सकते, उनके शायद स्टेट में कोई फैसिलिटी वगैरह होती होगी। तो MP के लिए बहुत, MP वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। और बाकी मैं MP का नहीं हूँ तो मैंने नहीं दबाया और आगे अपन बढ़े। तो ये मुझे देखने को मिला। और साथ ही यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई आप सारा का सारा एक बार देख लो और ध्यान से देख लेना। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप कितने भी ओवर कॉन्फिडेंट हो फिर भी ध्यान से सारी चीज़ों को देख लेना। और यहाँ पे आप अपनी मार्कशीट और यहाँ पे 12th की मार्कशीट और 10th की मार्कशीट को आप अपलोड करें। ठीक है,
10th की मार्कशीट एंड 12th की मार्कशीट को। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा पूरा प्रोसीजर कि किस तरीके से आपको क्या चीज़ करनी है। पहले तो आपको प्रिंटर के अंदर या फिर फ़ोटो खींच लेनी है, ठीक है। फ़ोटो खींच लेनी है आपको फ़ोन में। अगर आप कर रहे हो, मैं रिकमेंड करूँगा फ़ोन में ही करो, क्यों पैसा बर्बाद करना बाहर जाके, ठीक है। तो आप फ़ोन के अंदर उस चीज़ को कर सकते हो, फ़ोटो खींच सकते हो। और यहाँ पे जैसे मैंने डाला, देखो यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बार डाल के देख लिया, पुराना वाला था मेरे पास पड़ा, तो मैंने डाल के देख लिया एक बार कि भाई सपोर्ट कर रहा है या नहीं। सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये सपोर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ जेपीजे फ़ोटो खींच के डालनी है, ठीक है। फ़ोटो खींच के डालनी है, यहाँ पे पीडीएफ अलाउड नहीं है। वंस मोर, यहाँ पे पीडीएफ अलाउड नहीं है, आपको फ़ोटो खींच के डालनी होगी डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। 10th की मार्कशीट एंड 12th की मार्कशीट सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड एमपी से हो तो सिर्फ 10th और 12th की मार्कशीट आपको लग रही होगी। ये बात ध्यान से सुन लो आप, ठीक है। सिंस यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है मैंने ब्रेक इसलिए लिया था क्योंकि मैं स्कैन कर रहा था, ठीक है। मैं अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर रहा था और यहाँ पे स्कैन जैसे ही कंप्लीट होता है मैं जो है आपको दिखाता हूँ, तो जस्ट दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको स्कैन नहीं करना। आपके पास अगर डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, फिर तो आप स्कैन वगैरह कर सकते हो, प्रिंटर आपके पास है। बाकी फ़ोन है तो फ़ोन में फ़ोटो आराम से खींच लो, और जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ उसके साथ आप उसको कंप्रेस करके, इस फ़ोटो को कंप्रेस करके आप जो है इसमें अपलोड कर सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो आप ट्राई करना इस चीज़ को करने की, ईजिली आप कर पाओगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आराम से आप। मैंने एक बार फिर से चेक किया, सिंस मेरा जो इमेज आया वो 573 KB का आया था, तो मैंने चेक किया कि कितनी KB का ये लोग मांग रहे हैं। उसको चेक करने के लिए मैंने एक बार अपलोड किया, तो फिर से यहाँ पे मुझे एक पॉपअप दिखा कि भाई आपका फाइल 150 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ओके। एंड अगेन मैंने यहाँ पे 12th की मार्कशीट भी स्कैन कर ली। 12th की मार्कशीट का स्कैन होना स्टार्ट हो चुका है, एंड 12th की मार्कशीट यहाँ पे स्कैन होते हुए, ओके, स्कैन कंप्लीट हुई। और इसके बाद मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको कंप्रेस करना है सारी चीज़ों को, एंड किस तरीके से आप इनको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, एक मैंने नया वेब पेज ओपन किया है, नया न्यू टैब लिया है, एंड इसके साथ मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, एक JPEG कंप्रेसर नाम का एक वेबसाइट है, ठीक है। JPEG कंप्रेसर है ना, तो इस वेबसाइट पे मैं जाने का प्रयास करूँगा, और देखो बहुत इजीली यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। और आपके हिसाब से आपको दिख भी जाएगा कि कितनी क्वालिटी पे कैसा आपका इमेज दिखेगा, ठीक है। तो ये मुझे पर्सनली फेवरेट वेबसाइट लगता है किसी भी इमेज वगैरह को कंप्रेस करने के लिए। और यहाँ पे जैसे ही आप अपना फाइल अपलोड फाइल्स पे आप क्लिक करोगे और आप अपना फाइल ईजिली अपलोड कर पाओगे। थोड़ा सा बेसिकली मेरा जो डेस्कटॉप है उसमें रैम थोड़ी सी कम है, तो स्लो काम करता है, इसलिए थोड़ा सा जो है आप वेट करें। एंड जैसे मैं यहाँ पे ये डालता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ये डालने के बाद ये अपलोड हो रहा है, एंड जैसे ही अपलोड कंप्लीट होती है ये -10% होता है, ठीक है। -10% हुआ। अब मुझे लगा यार -10% सिर्फ हुआ है 573 KB का, तो कितना कम होगा, सिर्फ 50 KB। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, जैसे ही आप फाइल के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे आप इसको कम कर सकते हो, और इसको लगभग आप 15 से 20 के बीच में कर लोगे तो आपका जो है 150 KB से कम हो जाएगा। मैंने इसको जो है 16 पे रखा तो मेरा हो गया, ठीक है। 16 पे नहीं, सॉरी 22 पे रखा था, ओके। तो ये चीज़ हो गई। एंड साथ ही मैं दूसरा अब अपन 12th का भी मार्कशीट को कर लेते हैं। 12th की मार्कशीट को मैं अपलोड कर लेता हूँ, और जैसे ही मैं 12th की मार्कशीट को यहाँ पे नीचे अपलोड करूँगा, ये रहा 12th का मार्कशीट, मैंने अपलोड किया। इसको भी सेम काम करना है अपने को, कि वही चीज़ अपन जो है इसको कम करेंगे, है ना। इस पर क्लिक करोगे पहले आप, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा, इसको आप नीचे धकेल दोगे पूरी तरीके से। 13 के ऊपर मैंने इसको रखा है, आई थिंक 13 के ऊपर जैसे ही अपन रखते हैं ना तो काम अपना हो जाएगा, ठीक है। तो 13 के ऊपर रख के आप अप्लाई कर देना। एंड 13 नहीं, आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से, मे बी आपका डॉक्यूमेंट 150 KB से कम का आए, फिर तो आप डायरेक्ट अपलोड कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपका ज़्यादा आ रहा है तो आप यहाँ से करके अपने डॉक्यूमेंट को कंप्रेस कर सकते हो। 2 ही डॉक्यूमेंट लग रहे हैं तो थोड़ा सा आसान है। बाहर वाले जो भी हैं आउटसाइड वाले, उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप खुद से भर लें, ठीक है। इन छोटी छोटी कामों के लिए सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। इसके लिए आप प्लीज़ कोई भी
साइबर के पास ना जाए, 50 रुपये फ्री में आपको लग रहे होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये रिकमेंड करूँगा। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो चुका है अपना काम। और यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ है मेरा जो मैंने कंप्रेस किया, और मैंने जो कंप्रेस किया वो मुझे यहाँ पे नहीं मिल पा रहा। बट जैसे मैं नीचे गया, देखो नहीं मिला, ठीक है। ये अपने नीतीश कुमार जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री। इनका इंट्रोडक्शन क्या ही करूं मैं इनका इंट्रोडक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऊपर जो है यहाँ पे मिल गया 10th एंड 12th की सर्टिफिकेट मार्कशीट मेरी, ठीक है। और जैसे ये मिला, हाँ बिल्कुल ये मिल गया मुझे। और यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। मैंने 10th का कर दिया है, अब मैं 12th का ऐसे ही सेम तरीका है, सेम प्रोसीजर है, सारी चीज़ें इसको ऐसे ही मैं अपलोड कर दूंगा। और जैसे मैंने अपलोड कर दिया, अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा। ऊपर वाले पे मैंने जैसे क्लिक किया ना, नीचे वाला जो है गायब हो गया। नीचे वाले को बोल रहा है फिर से अपलोड करो, तो नीचे वाले को मैंने फिर से अपलोड किया। एंड देन जैसे ही अपन दोनों चीज़ों को अपलोड कर रहे होंगे, दोनों चीज़ें अपलोड हो जाती है। ओके, दोनों चीज़ें अपलोड हो गई, ठीक है। अब अपन जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको अपना नाम वगैरह पूछा जाएगा। दिस नेम इज़ बेसिकली आपका सिग्नेचर है ना, आपका सिग्नेचर यहाँ पे मांगा जा रहा है बेसिकली। अब कर डिजिटली तो कर नहीं सकते, उतना नहीं है, तो अपन नाम यहाँ पे लिख रहे होंगे। 10th के मार्कशीट के अनुसार आपको नाम यहाँ पे अपना लिखना है, क्लैरिफिकेशन देना है, साथ ही साथ ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें दोबारा से आपको चेक कर लेनी है। लॉक एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ओके करना है। और अब आपका सारा प्रोसीजर ख़त्म हुआ। अब आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका डॉक्यूमेंट जा चुका है। अब ये वेरीफाई हो जाएगा। आप MP की मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, MP ऑनलाइन, वहाँ से आप अपना स्टेटस चेक करते हो। जैसे